ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। सप्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काळ भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काळ भैरव, जय देव जय काळ भैरव। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। पिछले यानी भाग 13 में हमने देखा क्योंकि वे मासूम गूंगे जानवर गुस्से में हैं क्योंकि उन्हें बिना किसी कारण के मार दिया। अब भाग 14। अमावस के दूसरे दिन से चंद्रमा थोड़ा थोड़ा नीचे से साफ हो रहा है। चंद्रमा की चमक हर दिन थोड़ी थोड़ी करके पृथ्वी पर फैल रही है। उस समय अमावस के दिन से देवताओं की दुर्बल शक्ति प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी मुक्त हो जा रही है। देवताओं की शक्ति तेज हो जाती है। हर दिन चरण के साथ उनकी ताकत बढ़ती है। इसलिए वातावरण में अतृप्त असंतुष्ट आत्माओं पर देवताओं का नियंत्रण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फलस्वरूप उनकी पीड़ा, पृथ्वी पर मनुष्यों का उत्पीड़न दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्णतः मुक्त होता है। चंद्रमा की चमक, रोशनी पूरी तरह से पूरी पृथ्वी पर फैल जाती है। पूर्णिमा के दिन वातावरण में देवताओं की शक्ति और पृथ्वी पर देवताओं की शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। सभी देवताओं की शक्ति का तेज, शक्तियों की ताकत पूरी तरह से मुक्त और बढ़ती है। पूर्णिमा के दिन से लेकर अमावस के दिन तक
चंद्रमा प्रतिदिन थोड़ी बहुत चरण से आच्छादित रहता है और सभी देवताओं की शक्ति प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी कमजोर हो जाती है। सभी देवताओं की शक्ति काली पड़ जाती है और वातावरण में असंतुष्ट आत्माओं पर देवताओं का नियंत्रण कम हो जाता है। पूर्णिमा के दिन से लेकर अमावस तक अतृप्त असंतुष्ट आत्माओं की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जाती है, अर्थात पृथ्वी पर मनुष्यों को हर दिन थोड़ा थोड़ा सताते हैं, प्रताड़ित करते हैं। संक्षेप में हर महीने की पूर्णिमा से लेकर हर महीने की अमावस तक वातावरण में मौजूद अतृप्त असंतुष्ट आत्माएं पृथ्वी पर मनुष्यों को हर दिन थोड़ा थोड़ा परेशान करती है, प्रताड़ित करती है और हर महीने की अमावस से लेकर हर महीने की पूर्णिमा तक जैसे जैसे चंद्रमा की चमक हर दिन बढ़ती जाती है, सभी देवताओं की कमजोर शक्ति मुक्त हो जाती है। हर दिन उनकी शक्ति थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। पूर्णिमा के दिन देवताओं की शक्ति पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है। सभी देवताओं की शक्ति का तेज और ताकत बढ़ जाती है। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति उन्होंने उस स्थान पर उपस्थित समस्त शक्तियों को बताया। ब्रह्मांड के वातावरण में सभी शक्तियां देवताओं के साथ साथ पृथ्वी के देव देवताओं और पृथ्वी पर सभी प्रकार के प्राणियों के साथ साथ जानवरों, पक्षियों और मनुष्यों के लिए हर माह की अमावस से लेकर हर माह की पूर्णिमा तक सभी दृष्टि से ये समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। और हर महीने की पूर्णिमा के दिन से हर महीने की अमावस के दिन तक ये ब्रह्मांड के सभी प्रकार के जीवों के साथ साथ जानवरों, पक्षियों, प्राणियों और मनुष्यों के लिए परेशानियां लेकर आने वाला समय काफी परेशानी भरा रहने वाला है, क्योंकि प्रत्येक मास की पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं की शक्ति पूर्ण रूप से मुक्त, ताजगी भरी और चमकीली होगी। सभी देवताओं की ताकत में वृद्धि होगी और हर महीने की अमावस के दिन सभी देवताओं की शक्ति कम हो जाएगी। हर महीने की पूर्णिमा से लेकर हर महीने की अमावस तक और हर महीने की अमावस से लेकर हर महीने की पूर्णिमा तक इसी तरह रात से दिन और दिन से रात तक सभी शक्तियों की दृष्टि से ये सभी शक्तियों की एक प्रकार की घड़ी होगी, क्योंकि यह शक्ति की घड़ी होने वाली है जो समय को आगे बढ़ाती है। ब्रह्मांड के वातावरण में सभी मूल 9 शक्तियां, सभी 9 काल राक्षस और सभी 26 पंच महाभूत रुके हुए हैं। उस स्थान पर श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति ने श्री ब्रह्मांड 9 तेज शक्ति के मूल नारी रूप को सामने बुलाया और ब्रह्मांड में सभी 15 सूर्यों की श्रृंखला में श्री ब्रह्मांड 9 तेज शक्ति का स्त्री रूप, श्री ब्रह्मांड में सभी 15 चंद्रमा और 15 सूर्य अपनी शक्ति, उनकी चमक बढ़ाने और सभी प्रकार की क्षमता बढ़ाने के लिए
उनका भोजन यानी उनकी प्राणवायु प्रदूषित वायु की आपूर्ति करने के लिए और उनका भोजन प्रदूषित वायु की कमी न होने के लिए और ब्रह्मांड के सभी 15 चंद्रमाओं और 15 सूर्यों को ग्रहण करने के लिए ग्रह के रूप में अवतार लेना है। श्री ब्रह्मांड 9 तेज शक्ति के स्त्री रूप में ज्योति का रूप धारण किया और उस ज्योति ने श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति के नाम से स्त्री मानव शरीर का रूप धारण किया। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति के कमर के ऊपर का शरीर नारी मानव शरीर है और शरीर का निचला हिस्सा कमर से नीचे एक क्रूर जानवर के समान शरीर है यानी बाघ मादा। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति के पूरे शरीर की ऊंचाई बहुत बड़ी है, वे लंबे हैं। उनके पूरे शरीर का रंग काला है और उनका चेहरा गोल और उभरा मध्यम क्रोधित ऐसा है। संक्षेप में उनका पूरा चेहरा सुअर के चेहरे जैसा है। उनके दांत और मुंह सुअर के जैसे हैं। उनके मुंह के अंदर दांत और जीभ होते हैं और उनके मुंह से हाथी के दांत की तरह 2 बड़े दांतों के शंकु निकले हुए हैं। उनकी नाक से भारी मात्रा में आग की लपटें और प्रदूषित हवा निकल रही है। वो लगातार अपनी जीभ को अंदर से बाहर कर रहे हैं और उनके मुंह से लगातार लार बाहर आ रही है। उनके 2 बड़े कान सुअर की तरह होते हैं। उनकी 2 आंखें हमारे जैसी है और दोनों आंखों के बीच में एक गोल तीसरी आंख है। उनकी दोनों आंखों पर केवल भौएं होती है, पलकें नहीं। उनका माथा हमारे जैसा है। उनके माथे के बीच में गेंडे के सींग जितना बड़ा एक सींग है। उनके सर पर बैल के समान 2 बड़े बड़े सींग हैं। उनके सिर पर महिलाओं की तरह बड़े बाल होते हैं और वो उलझे हुए हैं। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति के कंधे पर हमारी जैसी गर्दन है। उनके सीने पर महिलाओं के नहीं बल्कि पुरुषों के 2 बाहु हैं। उनके पेट पर हमारी तरह एक नाभि है। उनके 2 हाथ हमारे जैसे हैं और दाहिने हाथ की हथेली हमारी तरह है लेकिन 6 उंगलियां हैं और नाखून हमारे जैसे छोटे या बड़े नहीं बल्कि मध्यम है। उनके बाएं हाथ की हथेली हमारे हाथ की हथेली की तरह नहीं है बल्कि बाघ के हाथ की हथेली जैसी है और बाघ जैसी उंगलियां और पंजे हैं। कमर से नीचे का पूरा शरीर एक क्रूर जानवर का शरीर यानी बाघ मादा का शरीर है। इनकी पीठ पर बाज के पंख जैसे 2 बड़े पंख हैं और पीठ पर मारुति जैसी बड़ी पूंछ होती है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 15 में हम देखेंगे श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति के दाहिने हाथ में स्वयंभू त्रिशूल और बाएं हाथ में स्वयंभू गदा है। श्री ब्रह्मांड काल ग्रहण शक्ति श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति के सम्मुख खड़ी थी। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति ने उन्हें शंख, सुदर्शन चक्र, भाला, तलवार, धनुष बाण दिया है। उन्हें कोई वाहन नहीं दिया गया। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष येऊनी अवतारात श्री राजा भावनाथांचे गुरु श्रीनाथ
राजा भाऊनाथ श्रीनाथ म्हस्कोबानाथ तिन्ही एक संकट व विचार करुनी 33 कोटी देवतांचा गुरु श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्री राजा भाऊनाथांचा प्रत्यक्ष अरण्येश्वर दरबार भावभक्ती व येणारे त्यांचा गुरु व श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्री राजा भाऊनाथ 1000 पदव्या घेऊन पदवीत नाव श्री राजा भाऊनाथ शिव शंभो श्री राजा रामेश्वर पृथ्वी संकट आत्मलिंग गुरु पौर्णिमा दिवशी आत्मलिंग बोलावलेली त्यांचा गुरु श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्री राजा भाऊनाथेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग शिव शंभो राजा रामेश्वर नवनाथ प्रकाश ह्या काळात घडलेला नवनाथांमधला श्री राजा भाऊनाथ ओम नमः शिवाय श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्री राजा भाऊनाथ श्रीनाथ म्हस्कोबानाथ आई जोगेश्वरी कान्हुबाईश्वरी श्री काळभैरवनाथ तात्या महाराज पुण्येश्वरी दरबार येऊनी ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्री राजा भाऊनाथ 33 कोटी व ब्रह्मांड पदवीचे श्री राजा भाऊनाथ श्री राजा भाऊनाथ श्री राजा भाऊनाथ अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम म्हस्कोबानाथा जय जय श्री राजा भाऊ